ताल्लुकात मामूल पर लाने का मिशन। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अमीर अब्दुल इल्हान इस्लामाबाद पहुँच गए। एयरपोर्ट पर वज़ारत ख़ारिजा ने इस्तकबाल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा आज पाकिस्तानी हम मनसब जलील अब्बास जिलानी से मुलाकात करेंगे। दोनों वज़राए ख़ारिजा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान की हुकूमती और अस्करी क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। लाहौर के इलाके शाहदरा टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक, 2 साथी फरार हो गए। 2017 बेहतर था या आज का दौर, इनसे पूछो क्यों इतना जुल्म किया, अपने साथ जुल्म बर्दाश्त कर लूंगा, आवाम के साथ नहीं। खुशहाली जो हमसे दूर हो गई इसे वापस लाएंगे। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। तरक्की का सफर दोबारा शुरू करेंगे। 8 फरवरी को शेर धाड़ेगा, मुखालिफिन का जुलूस निकल जाएगा। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ का सियालकोट में जलसे से खिताब। बिलावल भुट्टो जरदारी पर तंज, फुटबॉल का रेफरी करार दे दिया। बोले एक सियासी मेहरबान कभी मजदूर तो कभी किसान कार्ड निकाल कर दिखाता है, लगता है ये कोई फुटबॉल मैच के रेफरी हैं। 8 फरवरी को अवाम का समुंदर इनको येलो कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर कर देगा। मरियम नवाज ने कहा कि अवाम के वोट की पर्ची ही मुस्तकबिल का टिकट है। शेर के निशान पर जितने ठप्पे लगेंगे तरक्की उतनी ही तेज होगी। इस्लामाबाद वाले पाकिस्तान के मसाइल समझने को तैयार नहीं। पाकिस्तान के मसाइल का हल असल जमहूरी ताकतों के पास है। इस वक्त भी मुल्क में बेहतरीन जमहूरियत नहीं, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता ही बेहतर होगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का हब में जलसे से खिताब। कहा बलोचों को उनकी धरती का हक दिलवाएंगे। बलोचिस्तान का बजट 4 मरतबा बढ़ाया मगर वो कहीं नजर नहीं आ रहा, शायद वो दोस्तों की जेब में चला गया। बलोच अलहदगी पसंदों से कौमी धारे में शामिल होने की भी अपील कहते हैं। इन दोस्तों को समझाएं जो हथियार उठाए हैं। आप क्यों हथियार उठाते हैं? जमहूरियत की तरफ आएँ। जमहूरियत पर चलने से ही मसाइल हल होंगे। चौथी बार वजीर आजम का सोचना गलत फहमी है। मुल्क की अक्सरियत किसी को भी चौथी बार वजीर आजम नहीं देखना चाहती। अवाम तीर पर ठप्पा लगाकर चौथी बार वजीर आजम की ख्वाहिश रखने वाले की साजिश नाकाम बनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसे से खिताब। बोले कि नून लीग वोट की इज्जत नहीं बेइज्जती कर रही है। अवाम से मिलकर शेर का शिकार करेंगे। बानी पीटीआई भी किसी सूरत वजीर आजम नहीं बनेंगे। पीटीआई को निशान नहीं मिला तो इनका अपना कसूर है। कराची इब्राहिम हैदरी में जलसे से वीडियो लिंक खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम सिंध और मरकज में हुकूमत बनाएंगे। बाकी जमातें लासानी और फिरका वाराना बुनियाद पर हमें तकसीम करना चाहती हैं। हम महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत का मुकाबला करेंगे। अशराफिया से पैसा लेकर गरीबों पर खर्च। एक कौम, यकसा कानून, सब बराबर, शानदार पाकिस्तान, शानदार मुस्तकबिल और ख़राब माजी से छुटकारा। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी मंशूर का ऐलान। बैरिस्टर गौहर खान का कहना है पीटीआई का मंशूर नया पाकिस्तान और तब्दीली का निज़ाम रखा गया। हुकूमत में आकर तरमीम लाएंगे। वज़ीर आज़म चंद MNA के वोटों से मुंतखब नहीं होगा। अवाम बराह रास्त चुनाव करेंगे। असम्बली की मुद्दत को कम करके 4 साल, सेनेट की मुद्दत 5 साल करेंगे। 50% सेनेटर को बराह रास्त अवाम से मुंतखब करवाने का तरीका अपनाएंगे। तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आकर एक और थ्रेट कंसलेशन कमीशन कायम करेगी। मजीद बोले बंद कमरों में यकीन दहानी करवाई गई कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। तहरीक इंसाफ की लाहौर, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में रैलियां, पुलिस का क्रैकडाउन, दर्जनों कारकुन गिरफ्तार। कराची में तसादुम, 3 तलवार का इलाका मैदान जंग बना रहा। मुतादिद कारकुन जख्मी। लाहौर के इलाके बानी चेयरमैन पीटीआई के नारों से गूंजते रहे। खवातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद में शिरकत। मियां असर गिरफ्तारी के बाद रिहा। कुर्सी के लिए सब लड़ रहे हैं। इक़्तिदार की जंग मजाक बन गई। 2018 का इलेक्शन धांधली ज़्यादा था, दोबारा वो वक्त दोहराने नहीं देंगे। मौलाना फजल रहमान का घोटकी में जलसे से खिताब। कहा वोट चोरी करने वाले बानी पीटीआई से पूछ लिया क्या हाशिर हो रहा है। 75 साल बाद भी इस हालत की वजह अमेरिका की मुसल्लत पॉलिसीज हैं।
एमक्यूएम के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि 8 फरवरी को पत्थर के जरिए नहीं, वोट की पर्ची पर अपने मुकद्दर की मोहर लगानी है। कराची को छीनकर शहर के अवाम के हवाले करेंगे। कराची में इज्तिमा से खिताब करते हुए मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि हम पंजाब के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार को वोट देंगे। पीपल्स पार्टी ऐलान करे हमसे हुकूमत की भीख मांगने नहीं आएगी। दुनिया चांद पर जा रही है। कराची में बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। पीपल्स पार्टी वाले शहर में पीने के पानी का एक कतरा नहीं लाए। नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो के बयानी से दस्तबरदार हो गए। वजारत उज़्मा की कुर्सी उन्हें कभी मुयस्सर नहीं आएगी। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक का कराची में जलसे से खिताब, बोले एक कहता है मेरा नाना और माँ वजीर आज़म रहे, मैं भी वजीर आज़म बनूंगा। दूसरा कहता है चौथी बार भी वजीर आज़म बनूंगा। सुन लें, तुम्हारी बारी अब कभी नहीं आएगी। गरीबों, बारियों, ताजरों की बारी है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलें। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस इरफान सआदत खान भी बेंच का हिस्सा। FIA के सहाफ़ियों को तलबी के नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के सदूर और सेक्रेटरीज ने मुलाकात करके नोटिस वापस लेने की सदा की थी। उधर निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है इजहार राय की आज़ादी लामहदूद नहीं, जज या अदालत के फैसले पर आइन के हदूद में रहकर तनकीद की जा सकती है। किरदार कुशी की इजाज़त नहीं। अदलिया के साथ जो हुआ वो तनकीद के ज़ुमरे में नहीं आता। जजेस के खिलाफ मुहिम के बाद FIA की कार्रवाई कानून के मुताबिक है। इजहार राय की आज़ादी लामहदूद नहीं, जज या अदालत के फैसले पर आइन की हद में रहकर तनकीद की जा सकती है। किरदार कुशी की इजाज़त नहीं। अदलिया के साथ जो हुआ वो तनकीद के ज़ुमरे में नहीं आता। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले कि जजों के खिलाफ मुहिम के बाद FIA की कार्रवाई कानून के मुताबिक है। ऐसा तासुर दिया जा रहा है जैसे सहाफ़ियों के खिलाफ कोई मुहिम चल रही है। किसी को हिरासा नहीं किया गया, किसी को नहीं उठाया गया, किसी का दरवाज़ा रात को नहीं खटखटाया गया, सिर्फ नोटिस जारी किए गए। 32 सहाफ़ियों समेत 600 के करीब अफराद के खिलाफ इंक्वायरी जारी है। अदालत और कानून अपना रास्ता खुद लेगा। DG FIA इसहाक जहांगीर ने कहा कि तमाम कार्रवाई कानून के मुताबिक हो रही है। नोटिस मिलने के बाद अफरा तफरी फैलाई गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। जनवरी जाते जाते भीग गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद के बाद कोयटा में भी बादल बरस पड़े। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पारा चनार में बारिश और बर्फबारी। पेशावर और गिरदोनवा में भी बूंदाबांदी से नज़ारे हसीन हो गए। स्वात में भी वक्फे वक्फे से बारिश। बालाई और शुमाली इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ते जमात तक गिर गया। 30 से 31 जनवरी को लाहौर, गुजरावाला समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी बारिश का इम्कान। और जादुई सल्तनत को बचाने की जिम्मेदारी नन्हे लड़के के सुपुर्द। खतरनाक जादूगरनी को शिकस्त देने के लिए दुनिया के रखवाले इकट्ठे हो गए। एनिमेटेड एक्शन फिल्म टाइगर अप्रेंटिस का फाइनल ट्रेलर जारी। फिल्म 2 फरवरी को रिलीज की जाएगी।